जी विष्णु भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको आज के दिन के लिए। पहले तो सर एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं आप। आज देश भर के हिंदू जो हैं बहुत खुश हैं आपको लेकर। हाँ सुशांत जी, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल दिन था हमारे लिए, क्योंकि अगर ये जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, अगर ये अलाउ हो जाती तो हमारा केस आगे भी नहीं बढ़ पाता, और जो हमने पूरी 5 दिन की कमीशन की कार्रवाई की थी वो पूरी कमीशन की कार्रवाई व्यर्थ चली जाती। सो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल दिन था, और हमने पूरी मेहनत और जोर लगाया था कि जो मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट का जो मिसनोमर क्रिएट किया गया है उससे हम आगे निकल पाए। विष्णु भाई, एक चीज बताइए कि ये जो 91 का एक्ट स्टैंड नहीं कर पाया, मैंने तो कुछ वजह बताई, लेकिन आपके हिसाब से वो सबसे बड़ी वजह क्या थी, या जो बातें और पक्ष आपने रखे जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आया फैसला? देखिए, कोर्ट ने अपने जजमेंट में बात कही और लिखी है कि हमने अपनी प्लीडिंग्स में और अपनी पिटीशन में कैटेगोरिकली ये बात लिखी और कही है कि नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग वहाँ पे पूजा करते चले आ रहे थे। व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे, और मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती चली आ रही थी। तो इस कंटेंशन के आधार पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार अट्रैक्टिव नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है, और उसके उल्लंघन करके मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने 1993 में नवंबर 1993 में व्यास जी को उस तहखाने से डिस्पोजेस कर दिया। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतना माना जाता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ तो हमारे पक्ष में लागू होता है कि आप उन व्यास जी को, हमारे व्यास जी को वापस उस तहखाने में रखिए और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा वापस स्टार्ट करिए। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक बात और लिखी है कि ये सूट कब्जे का नहीं है, पोजेशन का नहीं है, ये सूट इस तथाकथित मस्जिद के अंदर उन जगहों पर पूजा का है जो पूजा नियमित प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद भी चली आ रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी मैं आपका सवाल सुन रहा था, ओवैसी साहब ने एक्सचेंज की बात की, तो उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आपने बात कही बिल्कुल सही है, एक्सचेंज इस संपत्ति के लिए नहीं था। दूसरी बात, अगर एक्सचेंज हुआ भी था, मान भी लेते हैं, तो वो वफ एक्ट 1995 के वायलेशन में था। और तीसरी बात, अगर सरकार कोई संपत्ति एक्सचेंज करती है तो उस एक्सचेंज का कोई भी भक्त या देवता पे वो एक्सचेंज बाइंडिंग नहीं होता है, क्योंकि ये सारी संपत्ति काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की वजह से देवता में और उस ट्रस्ट में निहित हो चुकी है। इसीलिए कोई भी उस संपत्ति का कोई एक्सचेंज कर ही नहीं सकता, और अगर सरकार करती भी है, पहली बात तो संपत्ति के लिए हुआ नहीं, और ओवैसी साहब के आर्गुमेंट्स को मान भी ले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है सारे लोगों पे और लिटिगेंट्स पे। और दीन मोहम्मद के जजमेंट में भी जैसे आपने बताया, हिंदू समाज के लोग पार्टी नहीं थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है। धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था, ये कोर्ट में एविडेंस के आधार पर लीड किया जाएगा और देखा जाएगा। और सुशांत भाई, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ और इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एंड आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। आज पूरी लड़ाई की जड़ क्या है कि आज जो हमने कमीशन की कार्रवाई में शिवलिंग पाया है, और जो हमने अपनी पिटीशन में लिखा है कि वहां पे पूजा होती चली आ रही थी, मुस्लिम समाज के लोगों ने अभी तक अपना केस मेरिट्स पे ओपन नहीं किया है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट, अपना हलफनामा तक फाइल नहीं किया है। कोर्ट ने उनको 22 सितंबर तक का टाइम दिया हलफनामा फाइल करने के लिए। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ एक लीगल आर्ग्यूमेंट दिखा के केस यहीं पे क्लोज कर दें और इस बारे में आगे फर्दर कोई बात ना हो। मैं तो ये बात कहना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इस बात की तो कोई भी एक जुडिशियल फोरम जांच करेगा ना। वो मैं और आप यहां पे स्टूडियो में बैठ के तय नहीं कर सकते हैं, ना वो सड़कों पे तय हो सकता है, ना पार्लियामेंट में तय हो सकता है। उसका एक ही मंच है, कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में जो कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाएगी सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, उसके तहत वो बात तय होगी। पर जब हम ये बात करते हैं कि शिवलिंग की जांच हो, वो कहते हैं नहीं, हमने कह दिया कि ये फाउंटेन है, बस फाइनल वर्ड है, इस केस को यहीं पे क्लोज कर दीजिए, आगे मत बढ़ने दीजिए। यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारा शोर मचाया जा रहा है, पर पॉइंट इन इशू ये, मेरिट्स पे अभी तक मुस्लिम समाज ने केस नहीं विष्णु भाई, एक बात बताइए, उनकी तरफ से कोई वकील आता है वो कहता है कि ये वफ बाय यूजर है। विष्णु भाई, अब कोर्ट ने 91 का वर्शिप एक्ट तो इस पे नहीं माना, 7/11 भी नहीं चला, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लोगों को यह सबूत रखने होंगे कि 1993 के पहले या 1993 तक यहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। वो सबूत है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल सबूत है। व्यास परिवार हमारे साथ है और व्यास परिवार इस केस में ओरल एविडेंस देगा
कि नवंबर 1993 तक वो उस जगह के कब्जे में थे। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ सुशांत जी, जो बात मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है अगेंस्ट द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। व्यास परिवार की तरफ से मेरे पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें व्यास परिवार ने कहा था कि नवंबर 1993 में बैरिकेडिंग लगा के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में हमें बाहर फेंका गया। पर इस शोर शराबे में वो आवाज़ दब गई। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से वो आवाज़ पहुंचेगी और ये सवाल उठेगा कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया, जो ये कहता था कि स्थिति जो ये मानते हैं, इनका इंटरप्रिटेशन है सारे लोगों का कि एज इट इज़ रहेगी, तब आपने क्यों 93 में उनको बाहर फेंक दिया तहखाने से? उसी तथाकथित मस्जिद के नीचे वो पूजा करते चले आ रहे थे। और दूसरी बात है, बहुत सारी हमारे पास एविडेंस है। सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में हिस्टोरिकल बुक्स, लीगल बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स का भी हम सहारा ले सकते हैं। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात होल्ड की है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस चीज पर रिलाई विष्णु भाई, कोई तस्वीर वगैरह भी है ऐसी कि वहां पूजा हो रही है, ऐसा दिखा हो? कोई पुरानी तस्वीर वगैरह व्यास परिवार के पास? पूरा एल्बम तैयार है, पूरा एल्बम तैयार है सुशांत जी। और वो सारी बातें हम कोर्ट में एग्जिबिट के रूप में दायर करेंगे, दाखिल करेंगे। ओरल एविडेंस से भी प्रूफ करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी प्रूफ करेंगे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से भी प्रूफ करेंगे कि इस जगह पे एक हिंदू मंदिर था जिसका विध्वंस करके मस्जिद बनाई गई है और नवंबर 1993 तक हमारी पूजा हो रही थी। जो हमने यहाँ पे पिटीशन डाली, सुशांत भाई, मैं आपके माध्यम से सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि बहुत तगड़ी रिसर्च और मटेरियल्स और सबूतों के आधार पर पिटीशन फाइल की गई है। और अगर इतनी रिसर्च और मुझे लगता है इतना मटेरियल नहीं होता तो आज ये पिटीशन ऑर्डर 7 रूल 11 की अग्नि परीक्षा को पार नहीं कर पाती। इसीलिए ये आज एक बहुत बड़ा दिन है कि आज हमें कोर्ट ने मौका दिया है कि इसमें हम एविडेंस लीड करें। अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, पर एक रास्ता क्लियर हुआ है कि हाँ, एविडेंस लीड की जाएगी और सारी बातें सूट में एविडेंस के तौर पर डिसाइड की जाएंगी। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं और इतनी मांग है मेरी, और कुछ नहीं, इनॉक्वस मांग है, इसका डे टू डे ट्रायल कराया जाए, फास्ट ट्रैक ट्रायल कराया जाए और जो भी बात है हम कोर्ट के सामने साबित करेंगे। और नहीं साबित करेंगे तो जजमेंट हमारे खिलाफ आएगा। हो सकता है मुस्लिम भाइयों का केस हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, वो आके कोर्ट में उस बात को प्रूफ करेंगे। विष्णु भाई, मेरे 2 प्रश्न और हैं। एक छोटा सा प्रश्न ये है कि मैं ये वर्डिक्ट पढ़ रहा था, इसकी कॉपी, और इसमें हर जगह मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि 600 साल से वहां पर मस्जिद है। तो ये 600 साल से मस्जिद है अगर वहां पर, तो मस्जिद की दीवार पर श्रृंगार गौरी कैसे आई थी? ये कोर्ट नहीं पूछेगा? देखिए, यही बात मैं कहना चाहता हूं, ये उनके आर्गुमेंट्स हैं जो कोर्ट ने नोट किए हैं। और मुस्लिम पक्ष ने अपने आर्गुमेंट के दौरान एक बात और कही कि ये आलमगीर मस्जिद है जो हमारे बादशाह सलामत औरंगजेब ने बनवाई थी। और दीन मोहम्मद के जजमेंट पे भी रिलाई किया। दीन मोहम्मद के फैसले में ही लिखा हुआ है कि हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई और ये कभी भी वैलिड मॉस्क नहीं हो सकती है। पर उस समय जो राजा ने कर दिया वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में से कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर सॉवरेन ने, उस समय के राजा ने कोई गलत काम किया है और आज का राजा उसे मान ले तो वो 1983 के एक्ट से कवर्ड होगा और उसको अनडू किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि मुस्लिम पक्ष के जो आर्गुमेंट्स हैं कि 600 साल से मस्जिद चली आ रही है, तो वहाँ पे हमारे भी तो आर्गुमेंट्स हैं सुशांत भाई कि 600 साल से पहले हमारी मंदिर चली आ रही है और टाइम इमेमोरियल से चली आ रही है। जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है तब से काशी है, जब से सृष्टि का अस्तित्व है तब से भगवान शिव का ओरिजिनल स्वयंभू ज्योतिर्लिंग उन्होंने स्वयं उसी स्थान पे बसाया था, बनाया था। वो सबके सामने प्रकट हुए थे और 5 कोस तक वो लिंग फैला था और वहाँ पे दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जी में जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी हमारे लिए वही महत्व रखती है जो अयोध्या भी रखती है, जो मथुरा भी रखती है। हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का केंद्र है काशी, हमारी नॉलेज का, ज्ञान का केंद्र है काशी। मुक्ति कैसे प्राप्त करें, उस ज्ञान का केंद्र है काशी। इसीलिए आज ये सारी याचिकाएं की गई हैं और इसीलिए पिटीशन की गई है कि काशी के हर एक इंच, और स्पेशली वो जो मंदिर था जहां पे ओरिजिनल भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बनाया था, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और ये सारी बातें सुशांत जी मैं ऐसे ऑन एयर नहीं कह रहा हूं, मतलब हवा में नहीं कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा हूं। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आज ये प्रूव नहीं करना है सुशांत जी, इस बात को मैं संजीदगी से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। उसके पैरा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी और औरंगजेब से तोड़ने से पहले कब कब ये मंदिर तोड़ी गई, कब कब बनाई गई, उन सारी
चीजों का वर्णन है, कोई भी आदमी जाके उसको पढ़ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अपने जजमेंट में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और उन 5 में से सबसे वेरी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग ये आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। तो सवाल ये उठता है, इसके बाद ट्रैवल अकाउंट्स आते हैं। वो भी आपने मुझसे पूछा था कि एविडेंस में आप क्या क्या डालेंगे। राणा पीबी सिंह की किताब है, जेम्स प्रिंसेप की किताब है बनारस इलस्ट्रेटेड, जिसमें अष्टमंडप का मंदिर बताया गया 1832 में, तब तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं था। और साथ ही साथ ट्रैवल अकाउंट्स है, इटालियन ट्रैवलर्स है, फ्रेंच ट्रैवलर्स है, जिन्होंने सब हमने पाठशाला में दिखाया भी था विष्णु भाई। सारे इतिहास के पन्ने हमने पाठशाला में दर्शकों के लिए रखे थे कि उनको पता चले कि ये केस हिंदू पक्ष के लिए कितना स्ट्रांग है। मुझे एक चीज और बताइए कि अब भाई इसमें अभी जो श्रृंगार गौरी का केस है उसमें वहां पूजा करने की इजाजत मिले, इसके लिए कोर्ट से अपील की गई है। मान लीजिए आपके सबूत स्ट्रांग रहे और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इनको श्रृंगार गौरी की पूजा करने दिया जाए, तो उसके बाद एक प्रश्न इस बात का नहीं उठेगा क्या कि भाई जिस मस्जिद की दीवार पर देवी के निशान हो और वहां पूजा हो, मस्जिद की दीवार पर पूजा हो, फिर वो मस्जिद जो है वो क्या मस्जिद रह जाएगी इस्लाम के मुताबिक, और क्या मुस्लिम उसको स्वीकार करेंगे मस्जिद के तौर पर या छोड़ देंगे? फिर देखिए यही बात है, हम यही बात कहना चाहते हैं और यही बात साबित करना चाहते हैं, और यही सारे याचिकर्ताओं का इंटेंशन है कि मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे मां श्रृंगार गौरी का विग्रह है, जहां पे नियमित पूजा चली आ रही थी नवंबर 1993 तक। और एक बात और कहना चाहता हूं सुशांत जी, लोगों ने मेरी पिटीशन को, मुझे लगता है मैं अपनी बात सही से समझा नहीं पाया। हमारी पिटीशन की कोई रिलीफ पढ़े, उसमें लिखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा करने का अधिकार मांगा है। लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेश की पूजा करने का भी अधिकार मांगा है। आज कोई काशी विश्वनाथ का परिसर देखेगा तो उनको पता चलेगा कि जो मस्जिद की एंट्री है बैरिकेडिंग से, उसके ठीक सामने लॉर्ड गणेश और लॉर्ड हनुमान की प्रतिमा आज विराजमान है। वो पहले बैरिकेडिंग के अंदर हुआ करती थी, ये बैरिकेडिंग के बाहर की गई, और जब कॉरिडोर बना तो उसको भव्य रूप दिया गया। तो सवाल ये उठता है और सवाल ये बनता है कि जो हमारे अप्रत्यक्ष देवता थे, जो वजू खाने में उस गंदे पानी में दबे हुए थे, आज कमीशन की कार्रवाई के बाद वो प्रत्यक्ष देवता हो चुके हैं, उनकी भी पूजा का अधिकार मांगा है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार भी मांगा है, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड गणेश की पूजा का भी अधिकार मांगा है। ये मामला सिर्फ मां श्रृंगार गौरी का नहीं है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये एक वैलिड मॉस्क है ही नहीं इस्लामिक लॉ के तहत, क्योंकि अगर कोई व्यास जी का तहखाना देख ले, उसमें संस्कृत के श्लोक हैं, वहां पे हिंदू देवी देवताओं के पिलर हैं, मूर्तियां खंडित पड़ी हुई हैं, देवी देवताओं के आले बने हुए, ज्ञान व्यापी मस्जिद का कैलेंडर लगा हुआ है जिसके नीचे स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए, त्रिशूल के साइन है, गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर हैं। ये सारी चीजें चीख चीख के एक ही बात कहना चाहती हैं कि इस जगह एक हिंदू मंदिर था, अष्ट मंडप का मंदिर था, जिसको डिमोलिश करके, जिसको कन्वर्ट करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। और यहीं पे हिंदू लॉ प्रिवेल करेगा कि एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है, उसको राजा भी नहीं बदल सकता है। अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है, और ये बात बड़ी जल्दी लोगों को समझ में आती है, कि एक बार कोई संपत्ति वक्फ की हो गई तो हमेशा रहती है वक्फ की, एक बार कोई मस्जिद हो गई तो कयामत तक मस्जिद रहती है, पर हिंदू लॉ को भी तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जब इन दोनों लॉ में टकराव होगा तो इस मापदंड पे, इस पैमाने पे फैसला होगा कि प्रायर इन टाइम कौन था, कौन पहले आया था और किसके मंदिर को डिमोलिश किया गया। और उसीलिए हमारी कवायद है, इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, काशी विश्वनाथ एक्ट इस सारी प्लीडिंग्स को, इन सारे आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता है। और पॉइंट इन इशू ये है कि आज ये मुद्दा हमारी कल्चरल हेरिटेज को रेस्टोर करने का है, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को रेस्टोर करने का है, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के केंद्र को रेस्टोर करने का है। इसीलिए ये सारी हमने आज कवायद की और ये सारी रिसर्च की गई। विष्णु भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जिस तरह से पूरी रिसर्च के साथ हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी इस केस को आगे ले जाने के लिए। और हम तो लगातार पाठशाला में मुद्दा उठाते ही रहे हैं, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर।